हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर 3 ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस किए थे और वो कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा चैप्टर 2 बच गया था, तो उसके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो हम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग रेडी हो करने के लिए? ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है an object experiences a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the condition that must be placed on. ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें ना जो नेक्स्ट उस पर फोर्स लग रहा है, जो अनबैलेंस्ड फोर्सेज है, मतलब इक्वल फोर्स नहीं है, बैलेंस नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स कहा है, तो उसका जो नेट अनबैलेंस फोर्स है वो ज़ीरो है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा किसी नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से? अगर येस तो कंडीशन बतानी है हमें। ठीक है, तो हाँ, ऑब्जेक्ट हमारा ट्रैवल करेगा। क्यों ट्रैवल करेगा? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब यहाँ पर क्या बोला है? ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब जो इसका एक्सेलरेशन है वो यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मूव कर सकता है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन हमारा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा पर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। ठीक, मतलब v माइनस यू इज इक्वल टू ज़ीरो जाएगा। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितनी होगी उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी। तो येस, ऑब्जेक्ट कैन मूव। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। प्रीवियस लेक्चर्स में जो थ्योरी वाले चैप्टर मतलब थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, उन सब में मैंने ये सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल बेस्ड। व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट। एक्सप्लेन। एक हो, जैसे हम कोई भी मतलब ठंडियों में आप देखते होगे कि कोई भी रजाई वगैरह है, तो हम धूप में ले जाकर उसको क्या करते हैं? बीट करते हैं ताकि वो धूल निकल जाए। ठीक है, तो इसमें ये सब हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है उसमें हमें क्या करना है? ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, तो हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन पढ़ा था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लग रहा है। व्हेन द कारपेट इज बीटन, द कारपेट मूव सडनली बट द डस्ट पार्टिकल्स रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड फॉल ऑफ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो यहाँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट लग रही है। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या चाह रहे हैं? रेस्ट पे ही रहना चाह रहे हैं। ठीक, और जो भी है वो फॉल हो जा रहा है। ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे रहना चाह रहे हैं और अगर ज़्यादा बीट कर रहे हैं तो वो फॉल हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, Why is it advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope? हम कोई भी जो लगेज होता है उसको टाई क्यों करते हैं? ठीक है, अगर हम लोग उसको रूफ पे रख रहे हैं, टाई करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? लाइक वो गिरे ना। ठीक है, हमने छत पे रख दिया, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? टाई करके रखेंगे ताकि वो गिरे ना। ठीक है, इसी को थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड में फिजिक्स के लैंग्वेज में हमें लिखना है। Luggage is tied with a rope so it doesn't continue moving due to inertia when bus suddenly stops, turns or accelerates। वही चीज़ लिखी है कि ऑब्जेक्ट को हम टाई करते हैं ताकि इनर्शिया की वजह से अगर बस रुक रहा है तो जो ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ, जैसे हम इनर्शिया होता है तो हम जैसे कोई भी चीज़ स्टॉप होती है तो ऑब्जेक्ट का क्या होता है कि वो अपने पोजीशन पे ही रहे। तो हम जब भी बस में बैठते हैं तो आगे की तरफ एक जर्क लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट को बांध के रखते हैं ताकि उस पर जो भी जर्क लगे तो उसकी वजह से वो आगे मूव ना करें। ठीक है, दिस इज बिकॉज luggage is tied with a rope so it doesn't continue moving due to inertia when bus suddenly stops, turns or accelerates. Got it? So that's it for this video. आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।